अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट के लास्ट लेक्चर में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें कंप्यूटर के इम्पैक्ट्स सोसाइटी के ऊपर और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे आपको। ठीक है भाई। तो सबसे पहले कंप्यूटर के सोसाइटी पर इम्पैक्ट्स। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर जब दिया था तो उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर कुछ वीडियोस अपलोड करी थी कि आप कंप्यूटर विजन देखिए या कंप्यूटर के आजकल सोसाइटी में किस तरीके से उसका जो यूजेस हैं, तो उसके हवाले से मैंने 3 वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें दिखाया था कि कंप्यूटर हमारी सोसाइटी में हमारे मौजूदा दौर में और आने वाले फ्यूचर में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विजन 2020 था, कि हमारे इस टाइम पीरियड में कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन लाइफ में किस कदर ज़्यादा हो गई है। तो आप अपने इर्द गिर्द गौर करें तो आपको हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल नज़र आएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसे गैजेट के तौर पे हमारे पास सामने आया है कि जो कि लाइफ के बहुत सारे वर्क को इजी कर रहा है। ठीक है भाई। ये एक ऐसी कंप्यूटेशनल मशीन हो गई है जो कि हमारे लाइफ में बहुत सा मल्टीपर्पस रोल प्ले कर रही है अब। तो कंप्यूटर का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के अंदर हमें कहाँ कहाँ नज़र आता है। अभी देखें, जैसे एजुकेशन सेक्टर है हमारा, तो एजुकेशन सेक्टर हमारा दूसरी कौमों से बहुत पीछे है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज़ करने में नाकाम रहे। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो ये ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए कोई नया वो थोड़ी ना है, बल्कि वहाँ तो जब लॉकडाउन नहीं था, नॉर्मली जो है एक जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो किसी भी क्लास जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे होते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन कोर्सेज में उनके जो है बाकायदा पूरा एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। कोई ऐसे तो नहीं ना कि वो एकदम से जैसे हम लोगों ने एब्रप्टली, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस किस्म का सिस्टम और सेटअप ही नहीं था, तो हमने यहाँ पे हैपहैज़र्ड वे में जो है क्लासेस स्टार्ट करी। तो उसमें शुरू में इनिशियली बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, पर वहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का बहुत एफिशिएंट यूज़ किया हुआ है। वहाँ रिसर्चेज होती हैं और वहाँ बाकायदा तौर पे स्टूडेंट्स के लिए लाजमी होता है कि वो जो भी अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आपस में लोग इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हम जो सोशल मीडिया का अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटरटेनमेंट की चीज़ों को ही शेयर वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है इस प्लेटफॉर्म ही को वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वहाँ पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसी तरीके से वहाँ पर बाकायदा तौर पे लोग जो हैं अपनी प्रोफेशनल जो भी प्रोफाइल्स वगैरह बनाते हैं वो सारे अपनी शेयरिंग करते हैं। लिंक्डइन आपने शायद नाम सुना हो। तो लिंक्डइन क्या होती है, उस पर बंदा अपने सारी की सारी अपनी जो है क्वालिफिकेशन और अपनी सारी सीवीज को अपलोड करता है और उसकी कम्युनिटी बन जाती है कि जो एक जैसे काम करने वाले होते हैं वो वहाँ पर जो है अपने ग्रुप बना करके वहाँ से तरह जॉब हायरिंग में आसानी रहती है लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में। तो हमारी सोसाइटी में कंप्यूटर का बड़ा ही यूज़फुल रोल है और यूज़फुल रोल के साथ साथ कंप्यूटर ने जो है हमारी एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ला करके हमारी लाइफ्स को बहुत ही सिंपल भी कर दिया और बहुत आसान भी कर दिया। और इसमें बहुत सारे हमारे पास वो सहूलतें आ गई हैं जो कि आज से पहले के दौरों में नहीं थी। और ये रेवोल्यूशन भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की जो लास्ट मॉडर्न एज है, आपको पता होगा अभी मॉडर्न एज लास्ट 50 ईयर्स के दरमियान जो डेवलपमेंट हुई है आपकी, वो सारी की सारी जो है वो माइंड ब्लोइंग है। 1970s तक हमारे पास एटीएम थे और आज देखें हमारे पास वायरलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब तो हम पेपरलेस मनी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, बिटकॉइन वगैरह की तरफ। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट्स हैं। अब असरात जो होते हैं बेटा किसी भी टेक्नोलॉजी के या किसी भी इन्वेंशन के, वो दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के भी हमारी सोसाइटी पे जहाँ इतने ढेर सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो वहाँ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स कंप्यूटर के खुद तो इटसेल्फ कंप्यूटर कोई गलत काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमारी सोसाइटी पे आते हैं। जैसे हम बच्चों को देखते हैं वो अक्सर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बच्चों टिकटॉक की मिसाल देता हूँ। अब ये टिकटॉक जो है हमारे पास जो एक इंटरटेनमेंट का वो बना हुआ है जरिया, तो यहाँ पे हमारे तो नौजवान बच्चे जो हैं कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई कहीं आपको पार्कों में कहीं छतों पे टंगे हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकटॉक बनाते हुए नजर आते हैं। आप बाहर जाकर के देखें, अमेरिका में यहाँ से ज़्यादा टिकटॉक जो है पॉपुलर हुआ हुआ है
लेकिन वहाँ के जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं और जो अमेरिकन हैं, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि उस पर बहुत सारी कोई एजुकेशनल मटेरियल शेयर करता हुआ नजर आता है। मुख्तलिफ साइंस चैनल्स बने हुए वो उसके ऊपर छोटी छोटी ट्रिक्स करते हुए दिखाते हैं। तो चीज़ जो है वो हमारे अपने इस्तेमाल पर होती है कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इंसान खुद डिसाइड करता है। बहरहाल कंप्यूटर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स में एक तो ये है कि हम उससे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद उसको गलत यूज़ करके टेक्नोलॉजी को। दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस करता जा रहा है जॉब मार्केट के अंदर। जी जनाब, इससे पहले अभी रिसेंटली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शायद अमेजोन की मिसाल दी थी। तो मैंने कहा था कि उसके 175 बहुत जो है बड़े बड़े फैसिलिटी सेंटर्स हैं और उसके टोटल पूरी दुनिया में एम्प्लॉयज़ 2.5 लाख के करीब हैं। अब 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ की मदद से, और वो भी वो वर्क फोर्स अपनी वक्त के साथ साथ रिड्यूस करता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है एक इदारा और उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद शॉर्ट से शॉर्ट होती चली जा रही है। क्यों शॉर्ट से शॉर्ट होती चली जा रही है? जबकि उसका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, उसका बिजनेस ट्रिमेंडसली एक्सपेंड कर रहा है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी ही अमेजोन का ओनर है, जेफ बेजोस जो है। लेकिन आप देखें वो वर्क फोर्स को क्यों रिप्लेस कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो अपने काम में अपने वेयर हाउसेज के अंदर टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो नतीजतन उसको इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेट करने के लिए। तो जो नेशंस इंडस्ट्रियलाइज होती जा रही हैं, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनराइज होती चली जा रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। अब वहाँ पर नॉर्मल स्किल वाले इंसानों की ज़रूरत कम से कम होती चली जा रही है। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर, वो क्या करते हैं, ड्राइविंग की जॉब कर ली, ठीक है ना, छोटे मोटे काम कर लिए। अब जैसे कि वहाँ पे फ्यूचर में है कि अभी कुछ अरसे बाद वहाँ पर ड्राइवरलेस टैक्सीज आने वाली हैं। तो जब वो ड्राइवरलेस टैक्सीज आ जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो लोग यहाँ से बिना पढ़े लिखे बस ये सोच करके बना करके चले आते हैं कि बाहर अगर हमने कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर ली तो वहाँ से डॉलरों में पैसे मिलेंगे, थोड़ी बहुत बचत कर लेंगे और वापस जब यहाँ आएंगे पाकिस्तान तो चौधरी बन जाएंगे। तो ये जो है ऐसे लोगों का क्या होगा फिर आगे फ्यूचर में कुछ अरसे बाद, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो रिप्लेस करती जाएगी जॉब्स को। तो हमें ज़रूरत ये है कि ये कंप्यूटर का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन ये एक साथ अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है कि फ्यूचर के दौर में जो कौमें या जो लोग भले से वो किसी भी फील्ड के हों, अगर वो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेट नहीं होंगे तो उनको फ्यूचर में जॉब मार्केट में उनका कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसकी दुनिया को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप सब जो हैं आगे भले से कोई सी भी फील्ड में जाएं तो साथ साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इम्पैक्ट्स के बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इंटरनेट का। अब ये आपकी बुक में इन्होंने एक छोटा सा एक खाली टॉपिक छेड़ दिया है इंटरनेट का, जबकि इनको पहले नेटवर्किंग का कंसेप्ट देना चाहिए था। तो मैं आपको पहले बताता हूँ नेटवर्क क्या होता है। देखो, अगर 4-5 कंप्यूटर्स को मिला करके इंटरकनेक्ट कर दें जिसमें वो एक दूसरे की रिसोर्सेज को शेयर कर सकें तो उसको कहते हैं एक नेटवर्क। जैसे अगर आपकी कंप्यूटर लैब है, उसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो कि अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं मिल करके, तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। नेटवर्क मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एक बिल्डिंग के अंदर तमाम कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो, ठीक है, एक सर्वर से कनेक्टेड हो, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो मैंने जहाँ से आईटी का कोर्स किया था तो हमारी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी लैब थी। तो उसमें 50 कंप्यूटर थे और 50 के 50 कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्टेड थे। ठीक है भाई। तो वो उसमें होता ये था कि जब हमारा फाइनल पेपर होता था तो वो सर्वर जो है वो सारे उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते थे सर्वर में, हम सब टर्मिनल्स पे बैठे हुए होते थे। तो जैसे ही हमारे पास असाइनमेंट आता था, टाइम शुरू होता था, तो फिर हम जो है अपना काम शुरू करते थे। और उसमें जैसे ही टाइम ख़त्म होता था तो उसके बाद वो जो सर्वर होता था वो हम सबको डिस्कनेक्ट कर देता था। यानी कि जिसका काम कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिकल हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम जो कुछ भी चाहे अपने टर्मिनल पे करते रहे वो सेव नहीं होता था। तो ये सेटअप जो एक जगह पे लगाया जाता है किसी एक बिल्डिंग के अंदर, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब 2-3 बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड हो जाएं, इंटरकनेक्ट हो जाएं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। यानी कि आपके नेटवर्क की जो है ना ज़रा जोग्राफिकल लोकेशन दूर दूर तक फैल गई, तो वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे मैं कराची
के तमाम कंप्यूटर्स का कनेक्शन कर दूं हैदराबाद के साथ, ठीक है, तो ये दो बड़ी जोग्राफिकल स्पेसेस हैं, तो ये जो है लोकल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इतने बड़े अगर जैसे कि अगर कोई 2-3 सिटीज़ को कनेक्ट कर दें तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है कि भाई इंटरनेशनली तमाम तर कंप्यूटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये जो नेटवर्क होता है इसको हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है भाई। इंटरनेट की बेटा शुरुआत जो है वो 1960 से हुई थी, यानी जिस वक्त सेकेंड जनरेशन एंड पर थी और थर्ड जनरेशन की स्टार्टिंग होने वाली थी, तो ये उस दौरान जो है हमारे पास इंटरनेट की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। सबसे पहले ये यूएसए में उनके यूएसए के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी थी कि उन्होंने अपने जो कंप्यूटर थे मुख्तलिफ, अमेरिका बहुत बड़ा है तो मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान वो चाहते थे कि कंप्यूटर का जो डाटा है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम किसी तरीके से सेंड कर सकें सिक्योरली। तो उन्होंने कंप्यूटर्स को जो है एक वायर्ड नेटवर्क बनाया था, बिल्कुल जैसे टेलीफोन नेटवर्क होता है उस तरीके से कि उसके ऊपर कंप्यूटर का डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जा सकता था। फिर आगे चल करके इसी जो है टेक्नोलॉजी के अंदर हमने वायरलेस कम्युनिकेशन भी ऐड करी, और फिर 1960 से 70 के दौरान ये स्ट्रिक्टली जो था वो मिलिट्री यूसेज के अंदर था। फिर उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी थी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की ओवर द नेटवर्क, ये भी उस वक्त तक इंटरनेट का कंसेप्ट था। ये इंटरनेट जो है ग्लोबली नहीं बना था क्योंकि वो तो अभी लोकल एरिया ही के अंदर, अमेरिका के अंदर ही अंदर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही थी। फिर जब इस आईडीए की सक्सेस और उसका पोटेंशियल देखा तो फिर अगले 10 से 20 सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो है कमर्शियल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर जो है ये डिफेंस डिपार्टमेंट के अलावा और दूसरी जो है इदारों ने इस टेक्निक को इख्तियार किया और कंप्यूटरों को नेटवर्क्स क्रिएट करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्टार्ट हुई। तो फिर जाकर के फिर 1980 के बाद जो है ये ट्रूली जो है इंटरनेट यानी कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क की सूरत में ये उभर के सामने आया, क्योंकि फिर ये जो है सिर्फ एक लैन या एक दो वैन का कॉम्बिनेशन नहीं था, बल्कि जब हम ग्लोबल इंटरनेशनल नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें तमाम मुल्कों के अंदर जितने भी जो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स हो जाता है फिर, और फिर उस पर जो है जो रिसोर्सेज होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी उस जो है इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे अपलोड होती है, तो फिर वो जो जो एक्सेस रखता है उसका उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है, ठीक है भाई। तो ये तो था आपका इंटरनेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आगे जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता क्या है। अच्छा, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में भी डिफरेंस होता है। सबसे पहले कंप्यूटर का आपको याद हो जो है शुरू के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर के जो आपके जो मेन फीचर्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाने के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक कोड होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं करता। तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भी दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर जो होता है इटसेल्फ वो असल में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं मिल करके क्लस्टर में जब परफॉर्म करते हैं कोई एक खास सीक्वेंस से, तो वो जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। तो सॉफ्टवेयर की जो दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें फ़र्क क्या होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है बेटा वो सबसे पहला इनिशियल सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, इसको इंटरफेस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उस कंप्यूटर को खरीदने के बाद उसमें डायरेक्ट आप जो है अपना GTA वाइस सिटी इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक कि उस कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ या आपका मैकिन्टॉश या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना मौजूद हो। तो यानी सबसे पहले आपको उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आप अपने गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडोज़ जो है वो एक इंटरफेस का काम कर रहा है, आपके हार्डवेयर को चला रहा है, आपकी सारी हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी जो कंट्रोल कर रहा है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है और इंटरफेस का काम करता है और उसको डायरेक्टली पहले रन करता है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर अपने कोई सा भी जो है स्पेशल सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है आपका
वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर जो आप अपनी जो है यूटिलाइजेशन के लिए, अपने पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए इंस्टॉल करते हैं बाद में, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आपके पास मोबाइल डिवाइसेस जो होते हैं, स्मार्टफोन्स, उसके अंदर एंड्रॉयड प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो एंड्रॉयड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है। उसके बाद आपको अगर कोई गेम खेलना है या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर आप प्ले स्टोर से जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करते हैं, यानी कि उस इंटरफेस की मदद से वो आपकी जो है सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करते हैं, तो वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। दोनों सॉफ्टवेयर्स के जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है अ कोड, अ कमांड रिटन फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट योर डिजायर्ड टास्क। यानी कि भाई कंप्यूटर को हम कोई चीज बताएंगे कैसे, कोई काम करवाना है कंप्यूटर से, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करवानी है तो उसके लिए जैसे पुराने ज़माने में तो गियर सेटिंग्स करते थे कि उसमें मुख्तलिफ व्हील्स को एक ख़ास तरीके से अरेंज करके प्रोग्राम बनाते थे, और फिर जब उस मशीन को स्टार्ट करते थे तो वो जिस सेटिंग में हमने व्हील्स को, गियर्स को लगाया होता था, उस तरह से हमारा बताया हुआ काम करता था। आज के दौर में यही चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है कंप्यूटर पर उस काम को अंजाम देने के लिए एक कोड लिखना पड़ता है, एक हमें जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बतानी पड़ती हैं कि ये काम एडिशन किस तरीके से होगी, या जो भी हमारी जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो सारी किस तरीके से की जाएगी। तो उसके जो सिक्वेंशियल स्टेप्स लिखते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है भाई। अब ये लिखे कहाँ जाते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर बनते कहाँ पर हैं, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना कैसे, एंड्रॉयड बना कैसे? तो देखो, जिस तरह से हमारे पास लैंग्वेज में सबसे पहले आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज के रूल्स सिखाए जाते हैं कि भाई टेंसेस अगर आपको नहीं आएंगे तो आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे, ठीक है ना, यानी रिटर्न वे में जब आप लिखेंगे ना तो वो लतीफ़े ही लगेंगे आपके। तो हमें मुख्तलिफ ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं ताकि हम जो है जो बात कर रहे हैं उसकी कोई सेंस बन सके। अगर हम बिना उस सेंस के जो है, यानी उस रूल्स के अलावा बिना जाने अगर हम कुछ लिखेंगे, ऐसे वगैरह लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, उसको पढ़ करके हंसी बहुत आएगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर हमें कोई दूसरी जबान बोलनी पड़े और हमें तो उसका ना पता हो तो हम उसकी कैसी जो है हड्डी पसली एक करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए जो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो कहलाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो एक इंस्ट्रक्शंस का, एक सिंटैक्स का एक कलेक्शन होती है जिसके ऊपर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, विंडोज सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बने हैं, जो कि आप आगे चल के इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था हमारा प्रोग्राम्स का कि प्रोग्राम क्या होते हैं। प्रोग्राम्स की कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको किसी एक खास रूल के तहत बनाया जाता है, यानी कि इनको ऐसी नहीं कि आपने मुंह उठाया और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया भाई ये करो ये करो, तो वो उसके सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस और जो रूल्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को लिखने के, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, हम कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हमें तो मालूम है कि कंप्यूटर को तो इंग्लिश लैंग्वेज आती ही नहीं है,